वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के सामने एएलपी सीबीटी 2 के लिए आप लोग के सिलेबस के बेसिस पे मैं आप लोग को बेसिक साइंस का चैप्टर नंबर 7 लेके आऊँ। इससे पहले आप लोग के सामने मैं चैप्टर 1 को पूरे अपलोड कर चुका हूँ और आज मैं आप लोग के सामने चैप्टर 2 यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट कर रहा हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोग को पूरे का पूरे सिलेबस के बारे में जानकारी दे चुका हूँ, किस टाइप से होता है, और ये भी मैं बता दूँ क्या कटअप जा सकता है। तो चलिए, आप लोग देख सकते हैं, इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर दिया था। चलिए, आज का मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ आप लोग के बीच में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं कुछ नोट्स लाया हूँ। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है? सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच डील्स द प्रॉपर्टी ऑफ ए चार्ज एट रेस्ट। तो फ्रेंड्स, आप लोग को इसमें चार्ज के बारे में पढ़ना पड़े जो कि एट रेस्ट में होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन जोड़ स्टैटिक्स होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? ये हमारा नोट्स था क्लास 12 का, उसी के रिगार्डिंग मैं लेके आऊँ, लेकिन मेरा मेन जो फोकस होगा आप लोग को, देखिए, ये क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बता दूंगा क्या होता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज डेवलप ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड, ये सब सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा जो फोकस मेन जहाँ पे मैं जो लेके आया हूँ आप लोग के लिए, लॉ कंजर्वेशन ऑफ लॉ, कुलॉम्स लॉ, ये सब सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा आप लोग के सामने। डेरिवेशन के लिए मैं ये लेके आऊँ ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो। फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू बताऊंगा, एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है। फिर मैं कुछ कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी बताऊंगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लेंस बताऊंगा, डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट्स क्या होता है। फिर देखिए, आप लोग को कैपेसिटेंस, वेंडी ग्राफ जनरेटर, कंडक्टर, इंसुलेटर, फिर बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, कैपेसिटेंस, वो सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा। कैपेसिटर कनेक्टेड होता है। फिर आप लोग का सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा इस चैप्टर के माध्यम से। फिर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ सी बी। फिर फ्रेंड्स, आप लोग को ये भी मैं बताऊंगा। देखिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट करंट के बारे में बताऊंगा, डायरेक्ट करंट क्या होता है, इनडायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, फिर ड्रिप वेलोसिटी क्या होता है। फिर फ्रेंड्स, आप लोग को मैं ये भी बताऊंगा। देखिए, ये सारे कंसेप्ट को मैं आप लोग के बीच में, ओम्स लॉ तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ेंगे। फिर फ्रेंड्स, आप लोग व्हीटस्टोन ब्रिज, ये सारी चीज़ें जो आप लोग मैं दिखा रहा हूँ, ये कलर कोड सबसे इंपॉर्टेंस होता है। बीबी रो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज, देखिए, बीबी रो ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गुड सिल्वर रिंग, ये हमारा क्लास नोट्स था, जिसका यूज करते हुए मैं आप लोग को न्यूमेरिकल्स के साथ साथ मैं सारी चीज़ों को मैं बताऊँ। क्रिप्चॉप्स लॉ, फर्स्ट रूल क्या होता है, सेकंड लूप क्या होता है, तो ये सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। फिर व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में क्वेश्चन भी बताऊँगा, इसका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी बताऊँगा। तो ये आप लोग का नोट्स रहा। क्लियर है? फाइनली द वे मैं आप लोग के सामने प्लेटफॉर्म का बुक को फॉलो करता हूँ और उसी के रिगार्डिंग मैं बताना चाहता हूँ। तो देखिए, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एटम्स, सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा एटम्स के बारे में। ऑलरेडी फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं परमाणु क्या। देखिए, किसी पदार्थ का छोटा से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, आप लोग फोकस कीजिएगा, परमाणु जो होता है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है। क्लियर है? और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सकता है, उसे बोलते हैं परमाणु। याद रखें, जिससे अलग कर सकते हैं, पृथक किया जा सकता है, और जो रासायनिक क्रिया में भाग लेता है उसे बोलते हैं परमाणु। क्लियर है फ्रेंड्स? याद रखिएगा, यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं होता, यानी स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान रूप में नहीं पाया था। क्लियर है? यह प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, यानी तीन चीज़ से मिलकर बना है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना था। क्लियर है? और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इसके मूल कण, यानी कि मूल कण अगर बोलता है कि मूल कण कौन सा है, तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ केवल मूल कण तीन ही होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है, देखिए मैं लिखा, इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड जो होता है प्रोटॉन होता है, थर्ड जो होता है वह न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे जे टॉमसन ने किया, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था, और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया था। अब देखिए, प्रोटॉन, फ्रेंड्स फोकस कीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियस बनाते हैं। यानी कि देखिए, आप लोग को पता होगा, ये मान लीजिए कोई तत्व है, तो देखिए सबसे बाहरी कक्षा में जो चक्कर लगाता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? लेकिन ये जो बीच में जो सेंटर में जो रहता है उसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस। तो देखिए, ये न्यूक्लियस होता है फ्रेंड्स। क्लियर है? और न्यूक्लियस जो होता है वह नाभिक का निर्माण करता है। ये जो होता है द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज नो एज न्यूक्लियस। अब बाहरी कक्षा में जो चक्कर लगाता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। ये भी आप लोग फोकस कीजिएगा। तो इसके साथ साथ फ्रेंड्स, आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। देखिए, मैं बताता हूँ, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में विद्यमान रहते हैं, जो परमाणु के केंद्रीय सघन भाग होते हैं, और इलेक्ट्रॉन नाभिक की बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। इस चीज़ को मैं भी जस्ट बताया था। प्रोटॉन का जो आवेश होता है, यानी कि फ्रेंड प्रोटॉन का जो आवेश होता है +1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। वही इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। और ये दोनों कैंसिल हो जाता है, इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। क्लियर है? और न्यूट्रॉन पर जो होता है वह आवेशहीन होता है। आवेशहीन यानी कि कोई भी इसका मात्रक, सॉरी, इसमें कोई भी नहीं होता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं आवेशहीन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन का क्या होता है फिर, इसलिए तो -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है।
और प्रोटॉन का होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि ये परमाणु क्या होता है, उदासीन होते हैं। अब देखिए बात करना चाहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन का। होपफुली फ्रेंड्स आप लोग मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े होंगे। तो चलिए मैं मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस करता हूँ, जिससे लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अधिकांश धातुओं की अंतिम कक्षा में केवल एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स अगर आप लोग को मैं मान लीजिए कि मैग्नीशियम लिखता हूँ, मैग्नीशियम का ऑलरेडी एटॉमिक नंबर जानते हैं 12 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के 2 R 2, तो यहाँ पे लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, तो इसे क्या बोलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। क्लियर है। अब देखिए नाभिक से दूर होने के कारण ये लगभग मुक्त अवस्था में होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए आप लोग को ऑलरेडी मैं बता, देखिए ये आप लोग के बीच में जो होता है नाभिक होता है, इससे काफ़ी दूर में होता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये आवेश चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच पाता है। ये क्वेश्चन पूछेगा फ्रेंड्स, किसकी वजह से चालक आवेश चालक एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठोस धातु के तार में विद्युत धारा के प्रभाव मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि वैद्युत अपघटन में धारा का प्रवाह आयंस का होता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछता है, ये याद रखिएगा। देखिए ठोस धातु के तार में विद्युत धारा प्रभाव में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण, यानी ठोस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, जबकि विद्युत अपघटन की बात करते हैं तो विद्युत अपघटन में आयंस के कारण ये धारा का प्रवाह होता है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, अगर विद्युत धारा की बात करते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन से होता है, लेकिन विद्युत अपघटन में तो वह आयन से होता है। इस चीज़ को आप लोग फोकस कीजिएगा। यह किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है, ये हो, ठीक है। अब आप लोग को बताना चाहता था कुलॉम क्या होता है। तो देखिए आवेश का ऐसे मात्रक होता है कुलॉम, आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है, कुलॉम होता है। और फिर इसका सीजीएस मात्रक जो होता है वह स्टैट कुलॉम होता है, ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। और कुलॉम को हम लोग सी से देखोगे, जो किसी के नाम पे रहता है उसे हमेशा कैपिटल लेटर में रहता है, तो इसे हम लोग कुलॉम से डिनोट करते हैं। क्लियर है। और कुलॉम का मात्रक, कुलॉम को एम्पियर सेकेंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, एम्पियर सेकेंड भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं, देखिए क्योंकि फ्रेंड क्यू का फार्मूला होता है आई होता है। क्या होता है, आई होता है। और विद्युत धारा कैसे होता है, एम्पियर होता है, समय का क्या होता है, सेकेंड होता है, इसलिए हम लोग इसे एम्पियर सेकेंड भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। उसी प्रकार मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए आवेश के लिए धन और ऋण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। यानी कि फ्रेंड्स आप लोग को ऑलरेडी पता है आवेश जिसे हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि कैट आयन और एनायन का प्रयोग सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। तो ये भी आप लोग को फोकस करना पड़ेगा। क्लियर है। वह तड़ित का भी खोज किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। वस्तुओं को आवेशित करने की प्रक्रिया के बारे में सर्वप्रथम थेल्स ने बताया था। यानी कि फ्रेंड्स कोई भी वस्तु को आवेशित जो करते हैं सबसे पहले उसका नियम किसने दिया था, थेल्स ने दिया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, ऑलरेडी मैथमेटिक्स में आप लोग थेल्स का थ्योरम पढ़े होंगे। थेल्स के अनुसार जब कांच के टुकड़े को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो जो कांच का टुकड़ा इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण धन आवेशित हुआ था, तथा रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण ऋण आवेशित हुआ था। यह स्थिर विद्युत है। यानी कि एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से क्या होता है, स्थिर हो जाते हैं। अगला आवेश। तो फ्रेंड्स आवेश को हम लोग चार्ज बोलते हैं। देखिए आवेश का क्वांटिमीकरण, तो फ्रेंड इसे हम लोग बोलते हैं, अभी देखिए कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर कुल आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणनफल होता है। क्यू का फॉर्मूला होता है एन ई होता है। यानी कि फ्रेंड्स अगर आप लोग इसका वैल्यू देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता ना, तो इसी का इंटीजर्स के रूप में यानी इसी का मल्टीपल्स के फॉर्म में होगा। जैसे आपको बोले क्या ये आप लोग का क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज होगा, तो बिल्कुल होगा। देखिए क्योंकि ये 1.6 का 3 मल्टीप्लाई टाइम से। क्लियर है। तो इस टाइप से आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को देखिए यहाँ पे क्या आ चुका है। देखिए कुलॉम्स का नियम तो ऑलरेडी देखिए, ये आप लोगों को फोकस करना पड़े। अगर कोई दो आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे को r दूरी पे हो तो उसके बीच कार्य करने वाला विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उसके आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के विद्युत के अनुपाती होता है। फ्रेंड्स आप लोग को ये थ्योरम शो नहीं करना है, आप लोग को केवल इस चीज़ का याद करना है, F इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। जहाँ पे फ्रेंड्स Q ये जो वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन का वैल्यू याद कर लीजिए, 9 इंटू 10⁻9 होता है। क्लियर है। इसका ऐसे हम आता है, देखिए फोर्स का होता है न्यूटन होता है। क्लियर है। और मीटर स्क्वायर करें क्योंकि चार ये हो गया पर कुलम स्क्वायर, यानी दूरी का मीटर कीजिएगा और चार्ज का कुलम स्क्वायर। तो इस टाइप से भी आप लोग याद कर सकते हैं। वही बात करना चाहते हैं एप्सिलॉन का, तो एप्सिलॉन का वैल्यू पूछ सकता है। तो ये होता है 8.85 इंटू 10⁻12 कुलम। देखिए कुलम सॉरी न्यूटन सॉरी ये होता है कुलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है। क्लियर है। तो ये आप लोग काफ़ी अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। देखिए एप्सिलॉन को बोलते हैं परमेबिलिटी। क्लियर है। आप देखिए इसका वैल्यू भी लिख दिया 8.854 इंटू 10⁻12 फैराड पर मीटर। देखिए
और फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ रिलेटिव परमेबिलिटी ईआर को बोलते हैं, वायु के लिए 1 होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट चार्ज। तो फ्रेंड ये आप लोगों को वैल्यू केवल रखना है, क्या होता है 9 × 10⁹ कूलम होता है। ये सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ जो आप लोग के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस होने वाला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ कुछ का इलेक्ट्रो सॉरी ये आप लोग का इलेक्ट्रॉन सॉरी परमेबिलिटी लिख रहा है। सबसे पहले याद रखें चालक पदार्थ का जो होता है वो एप्सिलॉन टाइम्स होता है। ये क्वेश्चन पूछता है यानी कि इन्फिनाइट्स होता है। हवा का होता है 1 होता है, निर्वात का 1 होता है, हवा का 1.008 होता है। इस चीज़ को भी आप लोग फोकस कीजिएगा। चलिए विद्युत वाहक बल जिससे बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स, किसी विद्युत चालक में से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। यानी कि फ्रेंड्स किसी चालक पदार्थ से विद्युत धारा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो पहुंचाता है उसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल। इसे इंग्लिश बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यह सेल बैटरी जनरेटर आदि से प्राप्त किया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर है। इसका मात्रक होता है ईएमएफ का ऐसे मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है वोल्ट है, इसका भी से सूचित करते हैं। अब विद्युत वाहक बल का प्रतीक जो होता है ई होता है। क्या होता है ई होता है, देख सकते हैं आप लोग, इसे डिनोटेट करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एक सेकेंड में अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य होता है उसे बोलते हैं विद्युत विभव। भी कट होता है W/Q होता है। आप देखिए W को यानी होता है वर्क, वर्क कैसे मतलब होता है जूल होता है। और कुलम का होता है आवेश, तो आवेश का सॉरी विद्युत का कुलम होता है, तो जूल पर कुलम। तो ये आप लोग इसका ऐसे मात्रा होता है, इसे हम लोग वोल्ट कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस, जब किसी चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों में विभवों में कुछ अंतर पैदा हो जाता है जिसे विभवांतर कहते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, नोट से आप लोग याद कीजिएगा। देखिएगा एक सॉरी ईएमएफ का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन आ सकता है। ईएमएफ का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता धारा प्रवाह शून्य होने पर भी। ठीक है। और परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य हो जाता है, याद रखिएगा। परिपथ में धारा का प्रवाह शून्य होने पर विभवांतर का मान शून्य होता है। अब विद्युत विद्युत विभव को मापने वाले के लिए हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। किसको प्रयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का। और विद्युत धारा मापने के लिए कैल्विनोमीटर या फिर आमीटर का प्रयोग करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होता है, किसी आवेश या आवेश के कणों आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके कारण दूसरा आवेश अपने पर एक बल का अनुभव करता है उसे बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। डिफिनेशन में फोकस नहीं करना आप लोगों को। देखिए यह समान विद्युत विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाओं पर प्रयोग किया जाता है। इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस के बारे में आप लोग देख लीजिए। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस होता है। इसका प्रॉपर्टीज को आप लोग देख लीजिए, नोट डाउन करना पड़ेगा। ये रेखाएं धनावेश से लेकर होकर ऋण आवेश तक समाप्त होती है। ये क्वेश्चन पूछता है इसकी आवेश जो होती है रेखाएं धन आवेश से लेकर ऋण आवेश में समाप्त होती है। ये रेखाएं एक दूसरे को कभी इंटरसेप्ट नहीं करती है क्योंकि केवल ये इसका एक ही दिशा की ओर गमन करती है। सघन विद्युतीय क्षेत्र के लिए सघन तथा विद्युतीय क्षेत्र के लिए विरल का प्रयोग किया जाता है, देख सकते हैं। एक समान विद्युतीय क्षेत्र के लिए एक समान बल रेखाएं का प्रयोग किया जाता है। ये सब फ्रेंड्स आप लोग के बीच क्वेश्चन है जो मैं बताऊंगा आप लोग के बीच में। अब देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्रेंड ये फार्मूला आप लोग याद करिए। ई का क्या वैल्यू फार्मूला होता है, ये F/Q होता है। ये भी आप लोग को नोट डाउन करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखिए इसका SI यूनिट, तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। देखिए न्यूटन पर कूलम होता है इसका SI आता है। और यह एक प्रकार का सदिश राशि है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होता है। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। किसी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाती है और उसके अंदर का माध्यम हवा है, इसलिए विद्युत चमकने के समय कार की खिड़की और दरवाजे बंद कर दिया जाता है। साबुन के बुलबुले को धन या ऋण आवेश देने पर उसका आकार बढ़ जाता है। ये भी आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, तो फ्रेंड्स क्या होता है ऑल्सो आप लोग पढ़े होंगे। किसी तत्व या पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा कहता है, यानी द रेट ऑफ फॉलो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। या फिर आवेशों के प्रवाह के दर को इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आई बराबर होता है Q/T होता है। आप देखिए आई विद्युत धारा का कुलम होता है, समय का क्या होता है सेकंड, तो कुलम पर सेकंड को हम लोग बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर तो इसका ऐसे मात्रा देखिए क्या होता है एम्पियर होता है। क्लियर है। अब देखिए यदि किसी बिंदु से एक सेकेंड में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित हो जाए तो उससे विद्युत धारा का मान होता है 1 एम्पियर होता है। ये भी आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। विद्युत धारा का वेग प्रकाश के समान यानी 3 × 10⁸ होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड। विद्युत धारा का वेग प्रकाश के समान यानी कि 3 × 10⁸ होता है। विद्युत धारा एक प्रकार की अदिश राशि है क्योंकि यह सदिश के जोड़ यानी कि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का नियम का पालन नहीं करता है। विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। ये भी फोकस है फ्रेंड, यानी विद्युत धारा हमेशा बंद परिपथ में प्रवाहित होता है। विद्युत धारा हमेशा निम्न प्रतिरोध का मार्ग चुनता है, निम्न का, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हमेशा हमेशा ऋणात्मक से धन आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन का जो प्रवास होता है वह नेगेटिव से पॉजिटिव की होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है ये।
चक्सर ओम्स का लॉ। तो अगर किसी देखिए ओम्स का लॉ क्या बोलता है, देखिए अगर किसी स्थितियां नियत रहे, यानी कि इसमें एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, यानी तापमान क्या होता है, कांस्टेंट होता है। फिर बोलता है भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। और प्रोपोर्शनल को हटा के हम लोग क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। जो आर आप लोग को क्या होता है, प्रतिरोध होता है। और फ्रेंड्स आर का फार्मूला का निकालिए तो भी बाय आई होगा। भी क्या होता है, अभी लोग मैं आप लोग को बताता, इसका मतलब होता है वोल्ट होता है, विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। यानी वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग बोलते हैं ओम बोलते हैं, जो कि आप लोग के बीच में लिखा चुका है ये। अब देखिए यहाँ से फोकस कीजिएगा, इसका जो फ्रेंड जो ग्राफ बनता है एक हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। ये आप लोग का पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है, इसके बीच एक सीधी रेखा गमन करता है। यानी भी बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, आई घटेगा तो भी घटेगा। नोट, देखिए प्रतिरोध, यानी कि फ्रेंड आप लोग को फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहले रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टेंस हो गया, क्लियर है। और प्रेरकत्व, इसका हिंदी में हो रहा, ये तीनों का ऐसे जो होता है ओम्स लॉ पे लागू होता है। और तीनों का ऐसे मात्रा भी ओम्स होता है। ओम का नियम रेखीय और द्वि दिशात्मक परिपथ में काम करता है। ओम का नियम एसी और डीसी दोनों में कार्य करता है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एसी के लिए सिर्फ आर के स्थान पर जेड यानी प्रतिबाधा हो जाता है। प्रतिरोध क्या होता है, देखिए प्रतिरोध यानी रोकने, यानी कि देखिए पदार्थों का वह स्वाभाविक गुण जिसके कारण वह अपने आप में होने वाले विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। तो फ्रेंड धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है उसे बोलते हैं प्रतिरोध। इसका ऐसा मतलब ओम होता है, यानी कि आर लिख सकते हैं। और हम लोग इस टाइप से ओम को डिनोटेट करते हैं, देख सकते हैं इसे। और ये सारे होम हो गया है ना। अब देखिए चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक, सबसे पहले ये तापमान पर निर्भर करते हैं। तापमान बढ़ने से चालक का प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है, घटने से घटता है। प्राकृतिक नेचर ऑफ सब्सटेंस, अलग अलग पदार्थ के तार का प्रतिरोध अलग अलग होता है। लंबाई, चालक तार की लंबाई बढ़ने से ये भी बढ़ता है, यानी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होता है, क्लियर है। उसी प्रकार क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल की घटने से उस चालक का प्रतिरोध बढ़ता है और बढ़ने से प्रतिरोध घटता है। ये भी आप लोगों को फोकस करना पड़ेगा। इसी से आप लोग देखिए सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल होता था। फिर आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल देयर, ये होता है यानी कि एरिया का होता है। तो फ्रेंड इससे आप लोग सॉल्व किए तो आर इज डायरेक्टली एल बाय ए होगा। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल घटा पे हम लोग क्या करते हैं, रो लेते हैं, फिर लेंथ बाय एरिया। तो उसी पर रो का फॉर्मूला लिखे तो आर ए बाय लेंथ होगा, क्लियर, जो कि यहाँ पे दिए रहा, क्लियर है। और प्रतिरोधकता का ऐसे ही मात्रा क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है फ्रेंड, ओम मीटर होता है। वैसे में देखिए आप लोग को मैं निकालना सिखा, देखिए अगर मान लो रो निकालते हैं तो फ्रेंड्स आप लोग आर लिखिएगा, फिर एरिया के लिए ए लिखिएगा, लेंथ को हम लोग एल लिखते हैं। तो ओम प्रतिरोध का ओम होता है, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर होता है, और लेंथ का होता है मीटर होता है। तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, तो आप लोग यहाँ देखिएगा तो ओम मीटर, ये आप लोग का ऐसा ही यूनिट हो गया। अब देखिए रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इससे रो से हम लोग सूचित करते हैं। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप लोग को ये क्लासेस, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो अभी जस्ट मैं बता दिया था कि स्टेप सा था ओम मीटर होता है। चालकता कंडक्टेंस, पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में सुगमता प्रदान करता है उससे बोलते हैं कंडक्टेंस। या फिर आप लोग लिख सकते हैं ये जो होता है द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिप, देखिए हम लोग इसे जी से डिनोट करते हैं, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज नो एज कंडक्टेंस। इसका ऐसे में देखिए 1/ओम, यानी कि ओम इनवर्स या फिर सीमन जिससे बोलते हैं। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्लियर है। और ताप बढ़ने से प्रतिरोध का मान बढ़ता है और चालकता घटती है, ये भी आप लोग को फोकस करना पड़ेगा। एक होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो फ्रेंड इसे सबसे पहले याद रखिएगा, इसे हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम लोग सिग्मा से डिनोटेट करते हैं। इसके साथ साथ इसका जो फार्मूला होता है 1/रो होता है, क्लियर है। इसका ऐसे में देखिए रो का ऐसे मतलब क्या होता है, अभी मैं बताया ओम मीटर होता है। तो इसको उलट दिए तो ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स होगा, जिसे मोह करते हैं, क्लियर है। ये भी आप लोग को फोकस करना पड़ेगा, ये आप लोग को मैं जस्ट बता दूंगा किस टाइप से करना है, ये है ना। ये देखिए ये सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा आप लोग को न्यूमेरिकल के बेस्ट क्वेश्चंस के रूप में। और फ्रेंड्स आप लोग को प्रतिरोधों का समूहन यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स के बारे में बता रहा हूँ। सबसे पहले एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। तो सीरीज में आप लोग फार्मूला को फोकस कर लीजिए, आर इजकल टू होता है R1 + R2 + R3 होता है। पैरेलल में भी देख सकते हैं ये आप लोग को 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इस टाइप से करना पड़ता है। अब एक होता है व्हीट स्टोन ब्रिज, तो देखिए यह एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की युक्ति होती है। तो फ्रेंड ये आप लोग को इसमें 3 वैल्यू का पता रहता है, इसमें अन्यों का निकालते हैं। इसका फार्मूला लिखते हैं P/Q = R/S होता है, क्लियर है। इसमें 3 का दिया रहता है, चौथा का हम लोग निकालते हैं। अगर ग्लैनोमीटर से प्रवाहित विद्युत धारा का मान शून्य होगा, देखिए अगर ग्लैनोमीटर से प्रवाहित धारा का मान शून्य होगा तो इसका फार्मूला ये होगा PQ = R/S होता है, क्लियर है। अब देखिए शक्ति, तो फ्रेंड्स एक समय में खर्च की गई ऊर्जा किसको शक्ति कहते हैं, देखिए पी का फार्मूला होता है W/T होता है। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा W का फार्मूला क्या होता है, देखिए
क्यू भी होता है। क्या होता है ये? क्यू भी होता है। या फिर आप लोग को सिंपल वे में आप लोग क्या कीजिए, क्यू का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, डब्ल्यू का फॉर्मूला एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टी है, ये टी टी कैंसिल हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फोकस कीजिएगा, तो यहाँ पे लिख रहे हैं आई स्क्वायर आर हो गया। तो ये आप लोग का फॉर्मूला हो गया, आई स्क्वायर आर, ये भी लिख सकते हैं आप, नहीं तो भी स्क्वायर बाय आर भी लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ को लिखा गया है। इसका ऐसे में आता क्या होता है, वाट होता है। एक शक्ति का वैल्यू 746 वाट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा का वैल्यू होता है 1.34 एच पी यानी हॉर्स पावर होता है। ये भी आप लोग को फोकस करना पड़ेगा। बात करते हैं कैपेसिटेंस का। किसी चालक की धारिता उस चालक में विभव को एकांक में बढ़ने के लिए आवश्यक आवर्तक होता है। ये इसका फार्मूला याद रखना, सी कट होता है क्यू बाय भी होता है, सी कट क्यू बाय भी होता है। और फ्रेंड्स क्यू का आवेश क्यू यानी चार्ज का होता है, कूलम होता है। और भी का होता है वो होता है कूलम पर वोल्ट को ही बोलते हैं फैराड। इसका ऐसे ही मतलब क्या होता है, फैराड होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, तो कूलम पर वोल्ट को बोलते हैं फैराड। यह एक प्रकार का वेक्टर स्केलर क्वांटिटी होता है। और इसके हम लोग देखिए इस टाइप से हम लोग माइक्रो फैराड बोलते हैं। एक माइक्रो फैराड का जो वैल्यू होता है, इस चीज़ को आप लोग फोकस किए, 10⁻⁻6 फैराड, एफ याद कीजिए। क्लियर है? अब देखिए गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाने को धारिता बढ़ती है, और त्रिज्या घटाने से धारिता क्या होती है, घटती है। तो ये भी फोकस कीजिएगा फ्रेंड्स। आप लोग को मैं बता रहा हूँ, सी का जो फार्मूला होता है देखिए लिखता है 4 पाई, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन आर होता है। क्लियर है? तो ये इस चीज़ को अब देखिए कैपेसिटर क्या होता है। ये एक ऐसा व्यवस्था है जिसके द्वारा आवेश का उपयुक्त मात्रा को एकत्रित किया जा सकता है, और यह एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करता है। फ्रेंड्स अब मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ, तो आप लोग को सारी चीज़ को मैं बताऊँगा। तब तक हमारे चैनल के साथ आप लोग बने रहिए, और जो भी कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ये आप लोग का नोट्स देख ले, इसी के रूप में मैं पूरे का पूरे डिस्कस करूँगा, और बहुत सारे एक्सप्लेनेशन को मैं सिद्ध भी कर दूँगा, जो आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो चलिए देख लीजिए, नोट्स हमारा यही रहने वाला है, और हो सके तो सारी चीज़ों को मैं बताऊँगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स के बारे में बताऊँगा, और इलेक्ट्रोप्लॉटिंग सभी स्क्रिप्चर लॉ के बारे में बताऊँगा। देख सकते हैं मैं नोट्स को भी लाया हूँ। कलर कोड के बारे में बताऊंगा। ये सारी चीज़ जो दिख रहा है आप लोग का, ट्रांसफार्मर हो चाहे बैटरी हो चाहे कुछ भी हो, तो मैं सारी चीज़ें जो भी आप लोगों का सिलेबस है, सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूंगा विथ फुल कंसेप्ट। ये रहा, और चलिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्ट्रीट। थैंक यू सो मच। होप फॉर द बेस्ट।